किताबों में संबित पात्रा जी, जब इतिहास की किताबों में हम सब ने अपने स्कूलों में पढ़ा है वीर सावरकर, तो किसी ने तो उनको वीर कहा होगा ना, तभी उनको ये उपाधि मिली कि वीर सावरकर। ये आज कांग्रेस में एक नई इनसिक्योरिटी सी क्यों पैदा हो रही है कि कह रहे हैं कि अब अभी तक तो नेहरू जी को दोष देते थे, अब गांधी जी तक पहुंच गए। ये कांग्रेस पार्टी में इतनी हलचल क्यों है आज, डॉक्टर पात्रा? देखिए नाविका जी, ये प्रश्न मुझे कई लोगों ने आज सुबह से पूछा कि वीर सावरकर को वीर किसने कहा। देखिए, महात्मा गांधी को भी महात्मा गांधी ने स्वयं नहीं कहा था, लोगों ने, जनता जनार्दन ने। और जिस प्रकार का उनका जीवन रहा था, उस जीवन के आचरण को देखने के बाद भारतीयों ने कहा था कि ये महात्मा है। ठीक उसी प्रकार वीर सावरकर छोटे से आयु से ही जिस प्रकार का उनका कर्तृत्व था, जिस प्रकार का उनका चलन था, उनको वीर की उपाधि जनता जनार्दन और हिंदुस्तानियों ने दिया है। और बिल्कुल सही कहा है, जो बालक 28 साल के उम्र में ही 2 बार उम्र कैद, 50 इयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको मिलता हो, ये कितने विरले होते हैं। और नाविका जी, कितना आसान होता है हम जैसे प्रवक्ताओं के लिए यहाँ पर आके वीर सावरकर के ऊपर एक पोस्टमार्टम करना, उनके जीवन को यहाँ पब्लिकली, कोई उनको डरपोक कह रहा है, कोई कह रहा है ये तो महान थे ही नहीं। 2 दिन जेल में काट के तो देखो कि 13 साल जेल में काटना क्या होता है, और वह भी काला पानी का सजा काटना। नाविका जी, मैं आशा करता हूं कि हम में से अधिकांश लोग पोर्ट ब्लेयर गए होंगे, अंडमान और निकोबार के उस जेल में, सेल्युलर जेल में, उस कमरे में जाके कुछ वक्त गुजारा होगा जहां 10 वर्षों तक कैद में रखे गए थे वीर सावरकर। वहां से उस खिड़की से जो जघन्य दृश्य देखने को मिलता था, रोज लोगों की तड़प सुनने को मिलती थी, क्योंकि उन्हीं के रूम के सामने फांसी दिया जाता था ताकि साइकोलॉजिकली वीर सावरकर टूट जाए। कोल्हू की बैल की तरह उनको काम करा करके तेल निकाला जाया करता था। इतने परिश्रम, इतने यातनाएं, इतने संघर्ष की जीवन इन लोगों की रही है। और कितना आसान होता है एक राहुल गांधी के लिए ये कह देना कि मैं तो सावरकर नहीं हूं। वो हो ही नहीं सकते हैं। वो 1000 जन्म भी ले लें तब भी सावरकर के पैर के धूल के बराबर नहीं हो सकते हैं। देखिए, जहां तक वीर सावरकर जी का विषय हो, यहां तो विक्रम संपत जी बैठे हैं, यहां माहुरकर जी बैठे हैं, जो इस विषय पे ज्ञानी हैं, ऑथेंटिक हैं। मगर फिर भी 2-3 विषय मैं भी रखना चाहूंगा। आप देखिए, वीर सावरकर के लिए 1921 में महात्मा गांधी ने क्या कहा है, आप सुन लीजिए। ही इज क्लेवर, he is brave, he is patriot. The evil in its hidden form of the present system of government he saw much earlier than I did. He is in the Andamans for having loved India too well. Under a just government he would be occupying a high post. चलिए, महात्मा गांधी को आप मत मानिए, मगर कम से कम अपने ही पार्टी के इंदिरा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी से तो गांधी परिवार ने केवल नाम चुराया है, आचरण तो ये उनका अनुसरण करते नहीं है। इंदिरा गांधी तो आप ही की पार्टी की थी। 1967 में जब वीर सावरकर दुनिया को छोड़ के चले गए, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या लिखा था उनके मेमोरी में, मैं पढ़ता हूं। It removes from our midst a great figure of contemporary India. His name was a byword for daring and patriotism. Mr. Savarkar was cast in the mold of a classical revolutionary and countless people drew inspiration from him. Indira Gandhi. और इंदिरा गांधी ने 1980 में चिट्ठी भी लिखा था, जिस चिट्ठी में मई 20, 1980 इंदिरा गांधी का ये चिट्ठी है। मैं आपको वो चिट्ठी दिखाना चाहूंगा, मिनिएचर कॉपी है, हस्ताक्षर इंदिरा गांधी का देख सकते हैं। और इंदिरा गांधी लिखती हैं, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defiance of the British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. और नाविका जी, 1970 में इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राइवेट अकाउंट से 11,000 रुपए डोनेट किए थे। आज के समय में लगभग 5-6 लाख का उसका वजूद होगा। 11,000 रुपए उन्होंने वीर सावरकर के सेंटिनरी सेलिब्रेशन के लिए डोनेट किए थे। और तो और स्टैंप, कॉमेमोरेटिव स्टैंप उन्होंने रिलीज किया था वीर सावरकर के लिए। और आज राहुल गांधी खुद अपनी ही दादी के खिलाफ जाकर कह रहे हैं कि वीर सावरकर वो नहीं है। जी बिल्कुल। और ये चिट्ठी